राधे राधे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को। कैसे हैं आप सभी? हमेशा की तरह आप सभी अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज यहाँ पे देखिए, मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो आज उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और मेरी वीडियो बनाने लगे। बोले कि मम्मी आज हम आपकी वीडियो बनाएंगे, आप बस काम करो और आपकी हर एक क्लिप हम बनाएंगे। तभी मैं बोलती हूँ, मैंने कि ठीक है बच्चा, आप मोबाइल लो और आज आप मेरी क्लिप बनाओ। और तभी मैं अपने काम में लग जाती हूँ। ये मेरी भैंस है, इसका नाम लक्ष्मी है। और ये है गन्नू। गन्नू महाराज बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, मरीजों की तरह चल रहे हैं ये, क्योंकि इसके पेट में ना कीड़े पड़ गए हैं और ये दांतों को हमेशा किटकिटाता रहता है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया था घर पे। लक्ष्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उसे भी दिखाया था डॉक्टर को और इसके बारे में भी पूछा था, बताया था कि ये दांतों को किटकिटाता रहता है हमेशा। तो डॉक्टर ने बोला कि इसे पेट में कीड़े हो गए हैं और इसकी दवाई लिख गया था। और ये देखिए, ये बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर। 5 बच्चे हैं भाई इसके, 2 बेटी हैं और 3 बेटों को जन्म दिया है इसने। और यहाँ पर मैं अपने भैंस के गोबर को भर लेती हूँ तसले में और इसे अब डाल के आऊँगी। और यहीं थोड़ी सी घर के बाहर एक पड़ोसियों का प्लॉट है जिसमें मैं इसे डाल के आती हूँ। और मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा है मेरे पीछे घूम घूम के। और संजना घर का काम कर रही थी, वो घर में झाड़ू लगा रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी तू तब तक झाड़ू लगा दे, तब तक मैं गोबर को डाल के आती हूँ। और यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे 2 बार में डाल के आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गोबर भरकर मुझसे उठा नहीं जाता है अकेले से। और कृष्णा वीडियो बना रहा था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल के आती हूँ। ये पड़ोसियों का प्लॉट है भाई, और उन्होंने कह रखा है, उनसे पूछ रखा है मैंने कि मैं क्या इसमें गोबर डाल सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है डाल लेना, लेकिन गोबर हम लेंगे, हम अपने खेतों में डालेंगे गोबर को, और उसका खाद बन जाता है ना। तो वो बोले कि उसे हम अपने खेतों में डालेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी टाइम बच जाएगा, मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा गोबर डालने के लिए। इसलिए मैंने बोला ठीक है कि गोबर आप ले लेना खाद को, लेकिन मुझे डालने दो, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है। इसलिए जो हमारा प्लॉट है वो काफ़ी दूर है, सड़क पार करके जाना पड़ता है वहाँ पर। इसलिए मुझसे इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि 3-4 साल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये देखिए भाई, यहाँ मैं पशुओं के नीचे से झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ ये मैंने, इसे हम हारा बोलते हैं, इसमें दलिया रखा है पशुओं के लिए। गेहूं को जो चक्की में मोटा मोटा दर लेते हैं ना, उसे गेहूं का, उसे दलिया बोलते हैं। उसे रंधने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। और अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि भाई साफ सफाई नहीं रखेंगे तो पशुओं के नीचे कोरे, मतलब कि कलीले चीचड़ी वगैरह हो जाते हैं, और मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन दिनों में तो वैसे भी काफ़ी मच्छर हो जाते हैं और पशुओं को काटते हैं। और जगह जगह पशुओं को वैसे भी ऐसे जख्म हो जाते हैं, क्योंकि अब इस समय बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब की बार तो बारिश भी बहुत ज़्यादा ही हो रही है काफ़ी। हर रोज़ बारिश होती है, हर रोज़ बारिश होती है। ये देखिए भाई, मेरे बेटे ने वीडियो में ये कैसा फ़िल्टर लगा दिया है कैसा वीराना सा घर आ रहा है हमारा। और यहाँ देखिए, ये लक्ष्मी बंधी हुई है, और मैंने यहाँ पर झाड़ू वाड़ू इधर से तो लगा दी थी। और ये देखिए, ये इतना सारा कचरा पड़ा है, क्योंकि हमारे घर की जो जमादारनी है, हम भाई जमादारनी बोलते हैं उन्हें, कूड़े उठाने वाले जो आते हैं वो नहीं आते हैं हमारे घर पर। ये हमें कम से कम सप्ते में या फिर 2 सप्ते में खुद ही डाल के आना पड़ता है बाहर, क्योंकि वो हमारे घर नहीं आती है। और क्या करें, बस आती नहीं है। अब उसके बारे में क्या बताऊं मैं, आती तो थी, पहले आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। और हमारे जो घर के बाहर एक काफ़ी लंबी सी गली है भाई, उसको झाड़ने के लिए बोल देते थे उससे,
कि आंटी आप इसे झाड़ लिया करो, और तो वो नहीं झाड़ती थी। भाई उसका काम है, क्योंकि वो हर साल में 1 मन से भी ज़्यादा अनाज लेती थी और पैसे भी लेती थी, और फिर रोज़ाना रोटी वगैरह भी लेने आती थी। भाई सब देते थे, लेकिन फिर भी उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो गली को साफ़ करे, इधर-उधर झाड़ू-वाड़ू लगा ले और सारे कचरे को लेके जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती थी। वो सिर्फ़ इकट्ठे हुए कचरे को लेके जाती थी और बस। और यहाँ देखिए दोपहर का टाइम हो जाता है और लाइट आ जाती है, फिर मैं पशुओं के लिए चारा काटती हूँ मशीन से। और यहाँ मेरा बेटा कृष्णा मेरी वीडियो बनाता है और ये तरह-तरह के फ़िल्टर लगा देता है हर वीडियो में। देखिए इसने पता नहीं कौन-सा फ़िल्टर लगा दिया है इसमें। और ये इसमें और भी अलग कलर का फ़िल्टर लगा दिया है। और यहाँ मैं भाई देखिए कैसा चारा है, बस काम इतना कठिन है ये कि इसको उठाने में भी काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। और कटता तो भले ही ये बिजली से है, लेकिन हाथ भी कटने का डर रहता है। और जो ये चारा है इसे ज्वार बोलते हैं, और इससे भी हाथ फटने का काफ़ी डर रहता है, क्योंकि ये उंगलियों में फंस जाती है। और जब ये इतनी मोटी, जैसे गन्ना होता है ना, इतनी मोटी इसकी नरी होती है, वो फट जाती है तो वो हाथों को चीर देती है। इसलिए काफ़ी सावधानी के साथ मुझे इसे काटना पड़ता है। और हाथ मशीन में भी आने का काफ़ी डर रहता है, कपड़े आने का डर रहता है, लेकिन मुझे काम तो करना ही है और सावधानी के साथ मैं इस काम को करती हूँ। किस्मत का भाई को कुछ नहीं पता, जो नसीब में लिखा होता है वो तो एक ना एक दिन होके ही रहेगा। क्या पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं और हम नहीं करेंगे तो भाई और कौन करेगा। सारे काम मुझे ही करने होते हैं। और भाई अगले ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।